हेलो फ्रेंड्स, आज मैं गणगौर पूजा से संबंधित वीडियो लेकर के आए हूँ। हमें गणगौर पूजा में कौन कौन से सामान की आवश्यकता होगी और हम आसान और सरल तरीके से गणगौर की पूजा कैसे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर गणगौर बना रखी है। गणगौर हम कैसे बना सकते हैं और गणगौर को तैयार कैसे कर सकते हैं, जवारे कैसे बोने हैं, इससे संबंधित वीडियो चैनल पर आ चुका है, आप चैनल पर देख सकते हैं। और कौन से समय में कौन से गीत गाए जाते हैं, ये सभी वीडियो चैनल पर हैं, आप चैनल पर देख सकते हैं। अब हमें गणगौर पूजने के लिए जो सामान चाहिएगा उसमें है दूब, फूल, मेहंदी और काजल, रोली और चावल। अगर आप 16 दिन की गणगौर पूजी है, जिस तरह से आपने प्रतिदिन गणगौर पूजी है, उसी तरह से हमें उस दिन भी गणगौर पूजनी है। उसी के साथ में हमें गुने चाहिएंगे और ये हमें हल्दी की घाट, ₹1.25, चांदी का सिल्ला, सुपारी और कोडी, ये सभी सामान हमें अल्कोहल के लिए चाहिए होता है। एक जल का लोटा और भोग लगाने के लिए कुछ मिठाई में आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी ले सकते हैं। इसी के साथ में ही या आपकी शादी वाली चुन्नी है वो, या इस तरह की आपके पास में चुनरी या चुन्नी है तो आप वह ओढ़ कर ही पूजा करेंगे, क्योंकि कोई भी त्यौहार होता है तो चुनरी पीला ओढ़ कर ही किया जाता है। अब हमें पूजा कैसे करनी है, तो पूजा हम सभी को तिलक कर देंगे रोली से। ये मैंने पूरे परिवार सहित बना रखे हैं, ईसर जी, गोरा, कानीराम, रोमाबाई और मालन। अगर आप ईसर गोरा बना करके पूजा कर रहे हैं तो आपको वह पूजा भी ऐसे ही करनी है। आप गणगौर वाले दिन इस तरीके से ही पूजा करेंगे, सभी को तिलक करेंगे। इसके बाद में चावल लगाएंगे, काजल लगा देंगे, सभी को लगाना है हमें काजल भी। और मेहंदी लगा देंगे। मेहंदी आप कौन से भी लगा सकते हैं और आप मेहंदी घोल कर भी मेहंदी लगा सकते हैं। और अगर आप 16 दिन की गणगौर पूजी है तो आपने बिंदी प्रतिदिन लगाई है रोली और काजल की। मेहंदी की बिंदियाँ आपको उसी दिन लगानी है, 16 बिंदियाँ एक साथ लगानी होती हैं। और अगर आप आखिरी वाले दिन गणगौर पूज रहे हैं, यानी कि गणगौर वाले दिन आप गणगौर पूज रहे हैं, तो आप 16 बिंदियाँ रोली की, 16 काजल की और 16 मेहंदी की बिंदियाँ लगा देंगे। इस तरीके से हमारी बिंदियाँ लग गई हैं। इसके बाद हम भोग लगा देंगे सभी को। इस तरीके से हमें भोग लगा देना है सभी को। भोग हमने लगा दिया है। अब ये हमने जो गुने बनाए हैं, ये अगर कंवारी लड़की गणगौर पूजती है तो उसके 32 गुने बनाए जाते हैं और एक बार हमें गणगौर माता के सामने रखने होते हैं। उसमें से फिर आधे गुने यानी कि 16 गुने उसे प्रसाद के तौर पर वापस लेने होते हैं। और अगर लड़की शादी वाली साल गणगौर पूजती है तो भी उसको 32 गुने चढ़ाने होते हैं और वही 16 गुने वापस उसको प्रसाद के तौर पर वापस लेने होते हैं। शादी वाली साल के बाद में जब भी महिला गणगौर पूजती है तो उसको 16 गुने यानी कि 32 के आधे गुने 16 गुने चढ़ाने हैं और उसमें से 8 गुने उसे वापस प्रसाद के तौर पर लेने होते हैं। वह गुने महिला खुद स्वयं अकेली ही खाती है, उसको खुद को ही खाने होते हैं, उसमें से किसी को देने नहीं होते हैं।
अब इसके बाद हमें पानी पिलाना होता है, तो पानी पिलाने के लिए हम चांदी का जो छल्ला है वो लेंगे। एक हमें धूप का तार लेना है और अपनी चुनरी का पल्ला लेना है। आप धूप के तार से भी पानी पिला सकते हैं और हम सभी को इस तरह से पानी पिला देंगे, यानी कि हमने भोग लगाया है, उसके बाद में हमें पानी पिलाना है। तो ये हमने सभी को पानी पिला दिया। और इसके बाद में हमें पूजा करनी होती है, यानी कि छांटे डालने होते हैं। तो वो छांटे हमें कैसे डालने हैं, कैसे हमें पूजा करनी है। इसके बाद हमें गणगौर की पूजा करनी है, तो इस तरह से हमें धूप के तार ले लेने हैं। गणगौर जोड़े से पूजी जाती है। अगर आपके पास में 2 महिलाएं या लड़कियां हैं तो आप 2 मिलके गणगौर पूज सकती हैं। और अगर आप अकेले गणगौर पूज रहे हैं तो इस तरीके से आपको जो अपनी चूड़ी है उसमें से इस तरीके से उंगली कर लेनी है। और ये जो हमारे 5 चीज़ें थी, कोडी, छल्ला, सुपारी और रुपया और हल्दी की गांठ, इसमें से हमें ऐसे करना है और इस तरीके से हमें छींटे डालने हैं। छींटे डालते हैं, पूजा करते हैं, तो हमें गीत गाना होता है। गीत से संबंधित वीडियो चैनल पर आ चुका है, आप चैनल पर देख लेंगे। इस तरह से हमें 16 बार करना होता है। और पूजा करने के बाद में जो हमारे दूब है, इसको इस तरह से लेकर के हमें कहानी सुननी होती है। कहानी से संबंधित वीडियो भी चैनल पर आ चुका है। इसके बाद पूजा करने के बाद में ये जो दूब है जिससे हमने पूजा करी है, और ये जो हमारा सामान है, जुए का सामान बोल सकते हैं, हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, पैसे और कोडी, ये सभी सामान, और इसके साथ में हमें दूब लेनी है। ये सभी चीज़ें पहले हम गणगौर माता को इस तरह से लगा देंगे सभी को, और फिर अपनी आँखों के लगा लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमें करना है। उसके बाद में हमें कहानी सुननी होती है। तो कहानी कैसे सुननी है, किस तरीके से हमें कहानी सुननी है, इससे संबंधित वीडियो चैनल पर है, आप चैनल पर देख सकते हैं। इसके बाद में हमें गणगौर को अपने सिर पे उठा लेना है। तो दोनों हाथों से हम उठाएंगे और अपने सिर पे रखेंगे, और एक बार फिर इसके बाद में वहीं पे भी रख सकते हैं और कहीं दूसरी जगह पर भी उनको बिठा सकते हैं। अब ये हमारा जो मिट्टी के बर्तन में जो पानी है हमने छींटे डालने के लिए लिया था, इसका अलखल करना होता है। इससे संबंधित भी वीडियो चैनल पर है। और ये जो हमने कलश में जो पानी है, इसका हमें गोल घूम करके घुमेरी करनी होती है। तो ये जो वीडियो है ये चैनल पर है, अलखल से संबंधित वीडियो है, आप चैनल पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम साधारण सरल विधि से गणगौर की पूजा कर सकते हैं। मैंने आपको गणगौर की पूजा में कौन कौन से सामान की आवश्यकता होगी और हम साधारण सरल तरीके से गणगौर की पूजा कैसे कर सकते हैं, इसके बाद में हमें हाथ जोड़ कर के गणगौर माता से प्रार्थना करनी होती है कि आप अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना, सुख सौभाग्य प्रदान करना। इस तरीके से हम गणगौर माता से प्रार्थना करते हैं। और हमसे कोई भूल त्रुटि हुई हो तो उसे क्षमा करना। माँ गणगौर से इस तरीके से प्रार्थना करते हैं। और जैसा कि कहानी में कहा जाता है, ईसर का सा भाग और गोरा का सा सुहाग सबको मिले। इस तरीके से हम गणगौर माता से प्रार्थना कर लेंगे और हाथ जोड़ करके उनसे आशीर्वाद ले लेंगे। तो मैंने आपको गणगौर पूजा में क्या क्या सामान की आवश्यकता होगी और हम साधारण सरल विधि से गणगौर की पूजा कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से बताया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय गणगौर माता।